जीवों के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहाँ को जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा बोलते हैं, पर जब आप ऐसा बोलते हो कि आत्मा कहीं जा सकती है तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि आत्मा आखिरकार आती कहाँ से है, तब आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं बताता हूँ आत्मा कहाँ से आती है। क्या आपने आत्मा को किसी जीव के बाहर देखा है? क्या आपने उसकी सत्ता को महसूस किया है? क्या किसी वैज्ञानिक ने आज तक ये कहा है कि उन्होंने आत्मा का कोई स्वतंत्र सत्ता को शरीर के बाहर ढूंढ निकाला है? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आत्मा का दूसरा नाम चेतना है, पर कुछ लोग दिमागी कसरत के लिए इसे अलग अलग नाम देती है कि वो कहीं से आ सकती है। पर आपको ये जानना चाहिए कि आत्मा कहीं से आ नहीं सकती। मेरे हाथ में ये है रस्सी, ये ना खूब मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। अब मैं अगर कहूँ कि ये मजबूती कहाँ से आ रही है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मजबूती कहीं से आ नहीं रही। इस रस्सी का ये स्वभाव है, इस रस्सी का ये प्रॉपर्टी है कि ये मजबूत है। मजबूती का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, आत्मा का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वो कहीं बाहर नहीं विद्यमान, वो आपके अंदर मौजूद है। अगर उस चीज़ को आप शरीर से निकाल दोगे तो आप मृत हो जाओगे, उसके बाद आप सजीव नहीं रहोगे। सजीव चीज़ों की प्रॉपर्टी है कि वो सोच सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की इस रस्सी का एक प्रॉपर्टी है, मजबूत है ये, पर मजबूती का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अगर मैं इस रस्सी से इसकी मजबूती को निकाल लूँगा तो इसका मजबूती कहीं जाएगा नहीं, मजबूती का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पर जब ये मजबूती को खो देगा तब ये रस्सी ना रहेगा, कुछ और हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप मृत हो जाओगे तो आप नहीं रहोगे, कुछ और बन जाओगे। मजबूती का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चीज़ें आपस में मिलके कुछ अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती है। ये है दिया। क्या ये दिया जल रहा है? नहीं जल रहा। अगर मैं इसके ऊपर तेल डालूँगा तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। मुझे इसके ऊपर एक रुई की डोरी डालना पड़ेगा तभी नहीं जलेगा। मुझे माचिस से जैसे जलाना पड़ेगा तब ये जलेगा, फिर भी नहीं जलेगा। इसके ऊपर सलाइड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। पर जब ये लौ जलेगा तब क्या आप ये कहोगे कि ये इसका लौ कहीं से आया था? नहीं, इसका लौ कहीं से आया नहीं, इसका लौ कहीं से आया नहीं। आज जब मैं इसे भुता दूंगा तो इसका लौ कहीं जाएगा नहीं। लौ विद्यमान है, बस कुछ तत्व आपस में मिल के अग्नि को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे टिश्यू सेल अरबों साल का म्यूटेशन विकासवाद का सिद्धांत के दौरान ही इंसान यहाँ तक आ पहुँचे हैं जिसके अंदर चेतना है। ये दिया को भुता दूंगा तो इसका लौ कहीं जाएगा नहीं। दिया के लौ का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, आप बगैर इसके इसे महसूस नहीं कर, इसे देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये लकड़ी है मेरे हाथ में, ये लकड़ी मजबूत है, पर मजबूती को आपने इसके बाहर महसूस किया है कभी? मजबूत आप महसूस कर सकते हो इस लकड़ी के अंदर। अगर इस लकड़ी के अंदर से ठोसत्व को निकाल दिया जाए तब ये वो नहीं रहेगा जो अभी दिख रहा है, पर वो ठोस कहीं और जाएगा नहीं, बल्कि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। आप ठोस को इसके अलावा नहीं महसूस कर सकते। आप